इस समय हरिद्वार से आपको बड़ी खबर हरि टीवी जो है वो दिखा रहा है कि किस तरीके से अब ईडी भी हरिद्वार में जो है उसकी एक बार फिर दस्तक हुई है। और कहीं ना कहीं जो देहरादून में हरक सिंह रावत के घर अब अपडेट भी मिल रही है कि कई विपक्षी दल जो है वो समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। उसमें तो स्वाभाविक है कि जो कहीं इस प्रकार की जानकारियां ईडी को मिलती है तो उस पर कार्रवाई करती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे बहुत सी चीजें स्पष्ट होंगी। लगभग 170 के आसपास पेड़ काटने की परमिशन थी, लेकिन हजारों पेड़ वहां पर काटे गए। उसी के साथ साथ वहां पर PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला है। कहीं ना कहीं तो उत्तराखंड में भी ईडी ने अब दस्तक दे दी है। उत्तराखंड में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इस समय हरिद्वार में पूर्व IFS किशन चंद के घर पर मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये ब्रज विला जो है यहाँ पर नंद विहार जो है हरिद्वार का यहाँ पर, और ईडी की छापेमारी जो है वो यहाँ पर इस समय चल रही है। ये 3 गाड़ियां जो है वो तकरीबन सुबह 7-8 बजे यहाँ पर पहुंची थी। और जो है इस समय अंदर जो है कागज जो है जांच की जा रही है, कागज देखे जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी भी जो है वो यहाँ पर तैनात है। कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है, ये इससे पूरे उत्तराखंड में हड़कंप मच गया है। आपको पूरा आज मामला बताएंगे, क्या पूरा मामला है। एक तो PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तथा जो कालागढ़ टाइगर रिजर्व में जो पेड़ों के अवैध कटान पाखरो रेंज में, और कई तरीके से जो अवैध निर्माण की खबरें सामने आई थी, इसमें जांच चल रही थी, विजिलेंस की जांच हुई, इसमें गिरफ्तारी भी हुई और उसके बाद हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। तो उसके साथ साथ देहरादून में भी आपको बता दें, जो रेड डिफेंस कॉलोनी में हरक सिंह रावत का जो घर है, वहां पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। दिल्ली, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में लगभग 16 ठिकानों पर जो पूरी छापेमारी है ये की जा रही है। और इससे कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में जो है वो हड़कंप मच चुका है। लगातार विपक्ष जो है इसमें आरोप लगा रहा है कि विपक्ष की आवाज को जो है वो दबाया जा रहा है ईडी के द्वारा। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो दुरुपयोग कर रही है इसमें। तो इस समय हरिद्वार से आपको बड़ी खबर हरि टीवी जो है वो दिखा रहा है कि किस तरीके से अब ईडी भी हरिद्वार में जो है उसकी एक बार फिर दस्तक हुई है। और कहीं ना कहीं जो देहरादून में हरक सिंह रावत के घर अब अपडेट भी मिल रही है कि कई विपक्षी दल जो है वो समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। उसमें कई बड़े नेताओं के नाम बताए जा रहे हैं। प्रीतम सिंह ने कहा है कि जैसे जैसे जो नेता भाजपा ज्वाइन करते जा रहे हैं, उनके ऊपर जो आरोप है वो सब गंगा की तरह एक तरीके से पाप की तरह धुल जाते हैं, और जैसे ही वो कांग्रेस में आते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं ये जो आपको तस्वीरें यहाँ से हम दिखा रहे हैं कि अभी भी जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं। और मामला आपको बता दें कि जब 2020 में हरक सिंह रावत जो भाजपा की सरकार में जब मंत्री थे, तब आरोप लगे थे कि पाखरो रेंज में जो है वो बड़े तौर पर वहां पर जो अवैध कटान हुआ पेड़ों का, उसी के साथ साथ वहां पर लगभग 170 के आसपास पेड़ काटने की परमिशन थी, लेकिन हजारों पेड़ वहां पर काटे गए। उसी के साथ साथ वहां पर PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला है। कहीं ना कहीं अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ वहां पर मामला है। उन्हीं दोनों मामलों में बताया जा रहा है आज ये जो जांच चल रही है, इनके ऊपर कई तरीके के पिछले पूर्व में भी आरोप लग चुके हैं। जो इनकी धर्मपत्नी है वो कांग्रेस से विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं 2 बार, और कहीं ना कहीं जिला पंचायत में भी वो रह चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है अब राजनीतिक तौर पर भी इस पर कई तरीके से आरोप जो है विपक्षी दल लगाते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जो हरक सिंह रावत जी हमारे पूर्व में मंत्री रहे हैं और पिछले दिनों विजिलेंस ने भी इनके खिलाफ कार्रवाई की थी। तो कुछ जो पेड़ कटान और दूसरे प्रकरण थे जिसके आधार पे ईडी ने आज जो मुझे जानकारी है उनके ठिकानों पे छापेमारी की है। तो स्वाभाविक है कि जो कहीं इस प्रकार की जानकारियां ईडी को मिलती है तो उस पर कार्रवाई करती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे बहुत सी चीजें स्पष्ट होंगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल भी कहा था, और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो स्वाभाविक है उसी अनुरूप जो है ये कार्रवाई वहाँ पे उनके ठिकानों पे हो रही है। धन्यवाद सर। आज कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है, अब देखना होगा इसमें निकल कर क्या सामने आता है। हरि टीवी लगातार आपको हरिद्वार उत्तराखंड से बड़ी तमाम जुड़ी बड़ी खबरें लगातार आपको दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, और जिस तरीके से हाल ही में आम आदमी पार्टी पे भी दिल्ली के अंदर ईडी की कई जगह जो है छापेमारी जो है वो इस समय की जा रही है, और कई नेताओं को जो है देश में बड़े बड़े नेताओं को जो है समन दिए जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है। हालांकि इसमें बिहार की अगर बात करें तो अभी ईडी ने लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ की थी, कई घंटे पूछताछ चली थी। और उसके साथ साथ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनको भी ईडी जो है समन भेज चुके, लेकिन वो हालांकि इसमें पेश नहीं हुए हैं। तो अब देखना होगा कि कितना जो राजनीतिक ये जो मामला चल रहा है और ये जो ईडी की जो कई मामलों में जो जांच चल रही है, इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हरिद्वार से आपके बीच में जुड़े थे, फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ। अब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।